तो चौथा श्लोक है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुंतीभोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। चौथा श्लोक का अनुवाद है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। अब ये जो दुर्योधन है वो उनको परिचय दे रहा है पांडवों की सेना का। उसको पता है भीम ने मेरी क्या स्थिति बना के रखी है। उसको मालूम है ना, भीम जो है बहुत बलशाली है, 10,000 हाथियों का बल है भीम में। तो दुर्योधन को पता है कि भीम ने बचपन में मेरे साथ किस तरह से परास्त किया है मुझे, तो मैं भीम को नहीं परास्त कर पाऊंगा, जानता है। और भीम के जैसे बहुत सारे वीर हैं यहाँ पर, अर्जुन, भीम और इनके समान बहुत सारे महारथी हैं, युधान और विराट तथा द्रुपद। राजा द्रुपद जो हैं द्रौपदी के पिता, वो भी इनके साथ में युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक योद्धा थे पांडवों की सेना में, जिनसे दुर्योधन भयभीत था। फिर आगे बताते, इनके साथ ही धृष्टकेतु, ये राजाओं के नाम हैं, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज तथा शैव जैसे महाकालीन शक्तिशाली, महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो दुर्योधन बता रहा है ऐसे ऐसे महान योद्धा हैं। तो ऐसे कई लोग कहते हैं कि इन योद्धाओं का नाम पढ़ने की क्या आवश्यकता है। गुरु महाराज बताते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान इस युद्ध में, इस भगवत गीता के समय भगवान उपस्थित है वहां, और भगवान के समक्ष ये सारे राजा उपस्थित हैं। तो भगवान की लीला का ही हिस्सा है सारे राजा भी, तो इनका भी हमें गुणगान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजाओं के नाम हमें छोड़ देने में नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें तो प्रभुपाद का तात्पर्य भी नहीं है, इसको क्या पढ़ना है, छोड़ दो, नहीं छोड़ना है, वो भी हमें पढ़ना चाहिए कि इसमें ये सारे राजा भाग्यशाली, इन्होंने भगवान का दर्शन किया है, युद्ध में शामिल हुए हैं जो भी, और ये तो पांडवों की ओर से शामिल हुए हैं। तो इस तरह से ऐसे सब योद्धाओं का नाम दुर्योधन जो है अपने आचार्यों को बता रहा है। फिर आगे कहते हैं, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथा। तो पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी, ऐसे ऐसे योद्धा हमारे विपक्ष में युद्ध करने वाले हैं। अगला श्लोक है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब तक उन्होंने किसका वर्णन किया? पांडवों की सेना के जो सैनिक हैं उनका वर्णन किया। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कह रहा है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं आपको सूचित करने के लिए अपनी सेना के उन नायकों के बारे में बताऊंगा जो मेरी सेना का संचालन करने के लिए विशेष रूप से, और वो कैसे निपुण है, सारे बहुत कुशल हैं इस सेना का संचालन करने के लिए। तो आगे बताते हैं, भवान भीमस्य कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप अर्थात द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ये जितने भी योद्धाओं के हमने नाम सुने, इन योद्धाओं ने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बता रहा है कि हमारी सेना में भी ऐसे, एक तो स्वयं आप हैं और उसके अलावा भीष्म पितामह, ये सारे योद्धा जो हमने नाम सुने ये सारे योद्धा हैं। तो इस तरह से हमारा जो सैन्य बल है वो भी किसी दृष्टि से कम नहीं है। फिर अगले श्लोक में, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं
और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो फिर ऐसा कह रहे हैं, दुर्योधन क्या कह रहा है कि ये जो मैंने योद्धाओं के नाम बताए, ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का परित्याग करने के लिए सहर्ष तैयार हैं। अर्थात इस युद्ध में मेरे लिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर युद्ध भूमि में डटे हुए हैं। ऐसे ऐसे योद्धा हैं और वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में पूरी तरह से निपुण हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन के बारे में कहा गया है कि वो अपने जो सैनिक मित्र हैं, जो अन्य राजा हैं, उसकी मदद करने के लिए आए हैं, तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि प्राण जाने तक वो मेरे लिए लड़ेंगे, मेरे पक्ष में लड़ेंगे। और यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो कह रहा है कि सब मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो युद्ध होगा तो जो अधर्म का साथ देगा, तो ये तो पहले निश्चित है कि उनकी मृत्यु तो अपने आप ही संभव है। जैसे बता रहा है कि मेरे लिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हैं, तो ये तो स्वाभाविक बात है कि अधर्म के साथ जो दे रहा है, धर्म के जो विपक्ष में युद्ध कर रहे हैं अधर्मी लोग, और ये धर्म भूमि है, तो यहाँ पर अधर्म टिक नहीं पाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं उनका विनाश तो निश्चित रूप से पहले से ही हो चुका है। तो उनका मरना, जिसके लिए कह रहे हैं कि ये अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हैं, तो उनका जीवन तो जाना ही है, निश्चित है, क्योंकि वो अधर्मियों का साथ दे रहे हैं। और कौन से स्थान पर? जहां पर धर्म की स्थापना की गई है। हमने पिछली बार सुना था कि कुरुवंश के एक राजा हुए थे जिन्होंने धर्म की खेती की थी कुरुक्षेत्र में, इसलिए वो धर्म क्षेत्र कहलाता है। तो जो धर्म क्षेत्र है वहां पर अधर्म की विजय किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती है। तो एक श्लोक और लेते हैं, ठीक है। अपर्याप्तं ततस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। और यहाँ पर बहुत ही जैसे एक राजनीतिक व्यक्ति बात करता है उस तरह से ये जो दुर्योधन बात कर रहा है। तो पहले उसने क्या कहा था कि आप स्वयं हमारे इस सेना में शामिल हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ। तो द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले उनका नाम लेता है कि आप हमारी सेना में प्रमुख हैं। फिर अब क्या कहते हैं कि हमारी सेना में पितामह है। और पितामह कैसे हैं? पितामह जो है उनको परास्त करना संभव नहीं है। तो क्या कहता है? हमारी शक्ति जो है अपरिमेय है, इसकी कोई सीमा नहीं, हमारी शक्ति सीमा के परे है, क्योंकि हमारी सेना का जो नेतृत्व है वो भीष्म पितामह कर रहे हैं। इसलिए हमारी सेना जो है, सेना का जो बल है वो सीमाओं के परे है, सीमित नहीं है, असीमित है। लेकिन जो भीम है उसके द्वारा जो सेना का संरक्षण हो रहा है वो सीमित है। भीम की शक्ति को भीष्म पितामह के सामने सीमित आंक कर दुर्योधन का कहना है, और उनका जो मनोबल और उनको प्रोत्साहित करने के लिए दुर्योधन इस तरह की बात कर रहा है। तुलनात्मक जो उनका भेद है उसको बता रहा है। और यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जो दुर्योधन है ये सदैव भीम से द्वेष करता था ना, सदैव। बचपन में भी वो खीर में विष दे देता है ना, और बांध कर नदी में डाल देता है। फिर वरुण लोक चला जाता है, वहां फिर उसको जैसे अलग अलग जैसे अमृत के जैसे कुंड होते हैं एक तरह से, उनमें रसायन भरा होता है। कैसा रसायन? जो पौष्टिक होता है, शरीर को बल देता है। तो वैसे रसायन का पान करने को भीम को मिलता है
उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि अकेला वो 10,000 हाथियों को परास्त करने की क्षमता रखता है। तो जब भगवान की कृपा होती है तो कोई बुरा भी करना चाहे तो भक्त का अनिष्ट नहीं होता है। तो इस तरह से जो दुर्योधन है वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को ऐसे प्रशंसा करके उनका मनोबल बढ़ाना चाह रहा है। हालांकि वो कौरव पांडवों की जो सेना की व्यूह रचना है उसको देख के अंदर ही अंदर भयभीत भी है। तो हम यहाँ पर रुकते हैं, 10 श्लोक हुए हैं हमारे।